अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मेरा आज का टॉपिक जो है वो बिनाइन लिवर मैसेस है। हेमेंजियोमा, फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया, एडिनोमा, लाइपोमा और एंजियोमायोलाइपोमा ये बिनाइन ट्यूमर हैं लिवर के, जो कि बहुत कॉमन हमें देखने में मिलते हैं। इसके साथ साथ जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और मेटास्टेसिस जो है ये कॉमनेस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द लिवर है। हम आज की इस वीडियो में जो है वो बिनाइन ट्यूमर को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे हमें ये ट्यूमर कैसे नज़र आते हैं और हम इसको कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे और हम इसकी रिपोर्ट किस तरीके से लिखेंगे। तो आइए ये अगली स्लाइड्स देखते हैं। इस पर हम पहचानेंगे कि ये तमाम बिनाइन मैसेज जो है हमें अल्ट्रासाउंड पर किस तरीके से नज़र आएंगे। हेमेंजियोमा एक बिनाइन ट्यूमर है और अक्सर इंसिडेंटल फाइंडिंग होती हैं। यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर ये साइज़ में बड़ा हो जाए तो कभी कभी इसमें ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट को जो है वो पेन महसूस होता है। अल्ट्रासाउंड पर देखने से हमें बिल्कुल वेल डिफाइंड इकोजेनिक लीजन जो है वो नज़र आएगा और इसके मार्जिन जो है वो स्मूथ होंगे। कभी कभी ये हमें मल्टीपल भी नज़र आ सकते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड पर इसकी करेक्टरिस्टिक है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जब हमें एक दफ़ा ये नज़र आ जाए तो हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर ये ज़रूर मेंशन करते हैं कि इसका फॉलो अप 3 से 6 महीनों बाद जो है वो करना ज़रूरी होता है, ताकि हम उसका साइज़ रेगुलरली चेक करते रहें और हम उसमें देखें कोई इंटरनल चेंजेस तो नहीं आई। अगर इंटरनल चेंजेस आ रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हेमेंजियोमा जो है वो इंटरनली जो है वो ब्लीड कर रहा है। डॉपलर पर देखने से हमें ये ज़्यादातर एवेस्कुलर नज़र आता है, वेल डिफाइन होता है और इकोजेनिसिटी की वजह से ये ख़ास करेक्टरिस्टिक है इसकी, और ये इकोजेनिक लीजन हमें अल्ट्रासाउंड पर टिपिकल नज़र आता है। अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे देखने से हेमेंजियोमा कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये देखें आप, वेल डिफाइंड छोटा सा स्मॉल साइज़ इकोजेनिक लीजन है जो कि राइट लोब में नज़र आ रहा है। ये टिपिकल फ़ीचर है हेमेंजियोमा की। आपको हेमेंजियोमा ज़्यादातर स्मॉल साइज़ के जो है वो नज़र आएंगे। सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोब में हो सकते हैं। तो इसलिए आपने इनका साइज़ जो है वो लेना है और आपने इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो रिपोर्ट पर लिखनी है। इसी तरीके से आप ये दूसरी स्लाइड देखें, इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली लार्ज हेमेंजियोमा है, राइट लोब में है, बिल्कुल राउंड मैस है और इकोजेनिक मैस है। तो हेमेंजियोमा की ये करेक्टरिस्टिक है कि वो अल्ट्रासाउंड पर देखने से आपको वेल डिफाइंड, राउंड और इकोजेनिक नज़र आएगा। ये एक तीसरा मैस है जो कि इर्रेगुलर आउटलाइन है, लेकिन इसमें आप देखें है तो ये इकोजेनिक, लेकिन मार्जिन इर्रेगुलर है और सेंट्रल में आपको हाइपोइक्विक एरिया नज़र आ रहा है। ये इसलिए नज़र आ रहा है कि ये लार्ज हेमेंजियोमा है, इसको हम जाइंट हेमेंजियोमा कहते हैं। और ये जो सेंट्रल एरिया है ये एक्चुअली नेक्रोसिस है। तो हेमेंजियोमा में अक्सर ब्लीडिंग हो जाती है और आपको जो है इस तरीके से हेट्रोजेनिसिटी सेंट्रली नज़र आएगी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे आप मेंशन करें कि लिवर इज़ नॉर्मल इन साइज, शेप एंड इको टेक्सचर, अ वेल डिफाइंड एवेस्कुलर इकोजेनिक लीजन मेजरिंग, आप उसकी मेजरमेंट दे दें, इस सीन इन द लेफ्ट और राइट लोब। कंक्लूजन में दे दें फीचर्स आर सजेस्टिव ऑफ लेफ्ट हेपेटिक लोब हेमेंजियोमा, और कंट्रास्ट इनहेंस सीटी जो है वो एडवाइस कर दें फर्दर इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि हेमेंजियोमा के डिफरेंशियल में जो है मेटास्टेसिस डिजीज़ भी शामिल होती है, इसलिए बेहतर है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा लें। फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया हेमेंजियोमा के बाद दूसरा कॉमन बिनाइन ट्यूमर है लिवर का, और इसे जो है वो डेवलपमेंटल हाइपरप्लेजिया कंसिडर किया जाता है। ज़्यादातर ख़वातीन में देखने में मिलता है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है और सेंट्रली स्कार इसमें नज़र आता है। फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया एक बिनाइन मैस है और ये आपको अल्ट्रासाउंड पे देखने से हाइपोइक्विक या ज़्यादातर आइसोइक्विक नज़र आएगा, और सराउंडिंग पैरेन्काइमा से आपको इसकी पहचान ज़रा सा मुश्किल नज़र आएगी। ये देखें स्लाइड पे आपको ये हाइपोइक्विक मैस जो है वो नज़र आ रहा है, ये FNH है। पे आपको ये हाईली वेस्कुलर नज़र आएगा, पेरिफेरल और सेंट्रल वेस्कुलरिटी आपको इसमें नज़र आएगी। ये फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया की स्लाइड है। आप देखिए वेल डिफाइंड मैस आपको नज़र आ रहा है,
हाइपोएक्विक है, लेकिन सराउंडिंग लिवर पैरेन्काइमा से एप्रिशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये हाइपोएक्विक माइस होगा, सेटल मास होगा और डिफ्रेंशिएशन थोड़ी सी मुश्किल होगी। ये देखें आप इस इमेज में आपको दो लीजन नज़र आ रहे हैं। ये दो मैसेज जो हैं ये भी फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया हैं और आपको जो सराउंडिंग पैरेन्काइमा है उससे थोड़ी सी इसकी पहचान मुश्किल होती है। तो इसलिए अगर आप केयरफुल स्कैनिंग करें तो आपको ये मैसेज जो है वो नज़र आ सकते हैं। फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें आपको पेरिफेरल जो है वो वेस्कुलरिटी नज़र आएगी। देखें इसमें आपको जो है सराउंडिंग और पेरिफेरल वेस्कुलरिटी नज़र आ रही है। अल्ट्रासाउंड डॉपलर पे आप जब चेक करेंगे तो पेरिफेरल वेस्कुलरिटी नज़र आएगी और इसके साथ साथ कुछ मैसेज में आपको सेंट्रल वेस्कुलरिटी भी नज़र आएगी। तो फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया में पेरिफेरल वेस्कुलरिटी होती है, सेंट्रल वेस्कुलरिटी होती है, मैस जो है वो हाइपोएक्विक या आइसोएक्विक होता है। सराउंडिंग पैरेन्काइमा से ज़रा उसकी पहचान मुश्किल हो जाती है, इसलिए केयरफुल स्कैनिंग करनी होती है ताकि फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया को पहचाना जा सके। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे आपने मेंशन करना है कि लिवर इज़ नॉर्मल इन साइज, शेप एंड इको टेक्सचर, अ पुअरली डिफाइंड वेस्कुलर हेट्रोजेनस लीजन। आपने उसकी मेजरमेंट दे देनी है और बताना है कि राइट और लेफ़्ट लोब में है। लेफ़्ट हेपेटिक लोब हेट्रोजेनस लीजन विद डिफरेंशियल ऑफ फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया या एडिनोमा, क्योंकि ये फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया और एडिनोमा की कैरेक्टरिस्टिक एक ही तरह की होती हैं, लेकिन आपने ये मेंशन करना है कि ये वेस्कुलर मास है। तो अगर वेस्कुलरिटी सेंट्रल और पेरिफेरल हो तो ये आप इसको कंफर्म करते हैं कि ये फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया। लेकिन फिर भी आपने कंट्रास्ट इनहैंस सीटी या एमआरआई लिवर एडवाइस करना है ताकि फ़र्दर वर्कअप किया जा सके। हेपेटिक एडिनोमा एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट बिनाइन लिवर ट्यूमर है और इसकी इम्पोर्टेंस की दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है। पहली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन तो ये कि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये कि ये इसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल ज़्यादा होता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्जन का पोटेंशियल जो है वो एडिनोमा में काफ़ी ज़्यादा होता है। ये उन ख़वातीन में देखने में मिलता है जो कि कंट्रासेप्टिव यूज़ कर रही हूँ। अल्ट्रासाउंड पर देखने से फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया और एडिनोमा के दरमियान डिफरेंस काफ़ी मुश्किल होता है। ये दोनों सेटल मासेस हैं, दोनों हाइपर वेस्कुलर मासेस हैं, दोनों ख़वातीन में जो है वो देखने में काफ़ी कॉमन है। इसलिए एमआरआई जो है वो सजेस्ट किया जाता है ताकि एडिनोमा की कैरेक्टराइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से की जा सके। हेपेटिक एडिनोमा बड़ा इंपॉर्टेंट ट्यूमर है। ये औरतों में नज़र आता है, ज़्यादातर इसमें कैंसरस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको इस स्लाइड पे जो है एक छोटा सा जो है हाइपोएक्विक लीजन नज़र आ रहा है जो कि आपको सराउंडिंग पैरेन्काइमा से पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये हेपेटिक एडिनोमा है। ये आप दूसरी स्लाइड देखें, इसमें आपको बड़ा सा ट्यूमर नज़र आ रहा है लेकिन आप सराउंडिंग पैरेन्काइमा से इसको पहचान नहीं सकते। ये भी हाइपोइक्विक या आइसोइक्विक होता है। ये हेपेटिक एडिनोमा की एक एग्जांपल है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और ज़्यादातर उन ख़वातीन में होता है जो कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो ले रही होती हैं। ये एक और छोटा सा हेपेटिक एडिनोमा है। अगर आप गौर करें तो आपको जो है सराउंडिंग पैरेन्काइमा से थोड़ी सी चेंजेस नज़र आएगी, लेकिन अगर आप केयरफुल स्कैनिंग नहीं कर रहे तो आप अक्सर औकात हेपेटिक एडिनोमा जो है वो मिस हो जाते हैं। या आप ये देखें, इसके राउंड मैस है और रेगुलर शेप है और हाइपोइक्विक है, बल्कि आइसोइक्विक है और राइट लोब में आपको नज़र आ रहा है। हेपेटिक एडिनोमा की रिपोर्ट आप कुछ इस तरह लिखेंगे कि लिवर इज़ नॉर्मल इन साइज, शेप एंड इको टेक्सचर, अ पुअरली डिफाइंड प्रीडोमिनेंट हाइपोइक्विक लीजन। आप उसकी मेजरमेंट दे दें, इन द राइट और लेफ़्ट लोब मेंशन कर दें और कंक्लूजन में दें लेफ़्ट हेपेटिक लोब हाइपोइक्विक लीजन विद द डिफरेंशियल ऑफ फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया एडिनोमा, क्योंकि ये दोनों जो हैं एक ही तरह नज़र आते हैं अल्ट्रासाउंड पर। और आप फिर फर्दर एमआरआई एडवाइस कर दें ताकि एमआरआई जो है उस पर एडिनोमा जो है वो कंफर्म किया जा सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप फर्दर इमेजिंग एडवाइस कर दें कि वो डायग्नोस कर सकें कि ये फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया है या ये एडिनोमा है। लाइपोमा और एंजियोमायोलाइपोमा ये दो बिनाइन ट्यूमर हैं।
इतने फ्रीक्वेंट नज़र तो नहीं आते, बड़े रेयर हैं, लेकिन फिर भी आपको अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे ये नज़र आ सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे देखने से ये दोनों इकोजेनिक लीजन होते हैं, बिल्कुल वेल सर्कमस्क्राइब राउंड लीजन जो है आपको नज़र आएगा। तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना जो है हेमेंजियोमा के दरमियान, लाइपोमा और एंजियोमायोलाइपोमा के दरमियान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों इकोजेनिक ट्यूमर हैं, दोनों जो है वो हमें राउंड शेप में नज़र आते हैं, बल्कि मैं तीनों कहूँगा, हेमेंजियोमा, लाइपोमा और एंजियोमायोलाइपोमा, ये इकोजेनिक ट्यूमर है। तो इसकी करेक्टराइजेशन के लिए जो है सीटी और एमआरआई कंसिडर किया जाता है। सीटी और एमआरआई में जो है फैट की प्रेजेंस जो है ये कंफर्म कर देती है कि ये ट्यूमर जो है वो लाइपोमा है या ये जो है एंजियोमायोलाइपोमा है। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे आप देखें वेल डिफाइंड राउंड मास इकोजेनिक मैस आपको नज़र आ रहा है, ये दरअसल लाइपोमा है। हालांकि लिवर पर लाइपोमा जो है वो बड़ा रेयर है, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड पे देखने से आपको मिल जाता है और सीटी स्कैन पे कंफर्म होता है कि इसमें फैटी कंटेंट्स हैं। ये एक दूसरा लीजन है, बिल्कुल राउंड है, और ये एंजियोमायोलाइपोमा है। आपको इस तरीके से अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएगा, बिल्कुल वेल डिफाइंड है, राउंड है, इकोजेनिक है। तो ये जो है आपको अल्ट्रासाउंड पर एक रेयर एंटिटी है, लेकिन फिर भी आपको नज़र आ सकता है। इसको हम जो है एंजियोमायोलाइपोमा कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फैटी कंटेंट्स मौजूद होते हैं। ये एक और स्लाइड है, इसमें आपको दो इकोजेनिक लीजन्स नज़र आ रहे हैं। इसमें भी जो है अल्ट्रासाउंड पर देखने से आपको इकोजेनिसिटी इसकी इंक्रीज़ होगी। तो ये दोनों जो हैं या तो लाइपोमा है या फिर ये एंजियोमायोलाइपोमा है। इस तरह के करेक्टरिस्टिक के लिए आपको जो है वो एमआरआई या सीटी स्कैन जो है वो एडवाइस करना ज़रूरी होता है। अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कुछ इस तरह लिखनी है कि लिवर इज़ नॉर्मल इन साइज, शेप एंड इको टेक्सचर, अ वेल डिफाइंड एवेस्कुलर इकोजेनिक लीजन, मेजरमेंट आपने उसकी दे देनी है। आपने एरिया बताना है, राइट या लेफ़्ट लोब में है, और कंक्लूजन में आपने लिखना है कि राइट और लेफ़्ट हेपेटिक लोब इकोजेनिक लीजन विद द पॉसिबल डिफरेंशियल्स ऑफ हेमेंजियोमा और एंजियोमायोलाइपोमा और लाइपोमा, और अगर सस्पिशन हो तो आप इकोजेनिक मेटास्टेसिस भी लिख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप फर्दर इमेजिंग एडवाइस करें, कंट्रास्ट इन्हेंस सीटी या ट्राइफेजिक सीटी या एमआरआई एडवाइस करें। इन तीनों इन्वेस्टिगेशन से जो है वो ट्यूमर की करेक्टरिस्टिक का पता लग जाता है। जी दोस्तों, तो ये बिनाइन लिवर ट्यूमर्स के हवाले से डिस्कशन थी। यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें अल्ट्रासाउंड पर हेमेंजियोमा, एडिनोमा, फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया, लाइपोमा और एंजियोमायोलाइपोमा कैसे नज़र आएगा, हम इसमें फ़र्क किस तरीके से करेंगे, हम इसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से करेंगे, हम क्लिनिशियन को फ़र्दर क्या एडवाइस देंगे कि वो कौन सी मोडेलिटी रेडियोलॉजी की यूज़ करे ताकि वो इस चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सके और इसमें फ़र्क कर सके और इसको डायग्नोस कर सके, और किस हद तक हम अपने अल्ट्रासाउंड इमेजेस से हम इन तीनों ये पांचों ट्यूमर्स को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकेंगे। यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी नॉलेज इससे इन्हेंस हुई होगी। मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में होगी। कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, मुझे फीडबैक देखना ना भूलिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दूसरों में शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।